नमस्ते दोस्तों, मैथ जीके जीआई चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग समय, कार्य एवं वेतन चैप्टर से डे 2 में कुछ अगले 5 सवालों को हल करेंगे। इस 5 सवाल में भी आपको बहुत सारे टाइप मिल जाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो को अगर आप लोग देखे नहीं हैं तो कृपया उसको देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अगला 5 सवाल। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। देखिए, पहले सवाल में दे के रखा है, किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से दुगनी तेज़ी से करता है और औरत एक लड़के से दोगुनी तेज़ी से कार्य करता है। यदि आदमी, औरत और लड़का मिलकर के उस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं तो लड़का अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए, पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 3 तरह का चीज़ है। यहाँ पे एक है आदमी, एक है औरत और एक है लड़का। तो पहले देखिए, इन तीनों का जो रिलेशन है उसको हम लोग पहले यहाँ बिठा देते हैं। तो देखिए, हम लोग मान लेते हैं आदमी को हम लोग मैन मतलब एम हम लोग मान लेते हैं, औरत को वोमन या डब्लू हम लोग मान लेते हैं और लड़के को बॉय या बी मान लेते हैं। तो चलिए अब पहले से इसके रिलेशनशिप को हम लोग बिठाते हैं। देखिए, किसी कार्य को एक आदमी, तो एक आदमी का मतलब हो गया 1m, एक औरत से दुगनी तेज़ी से करता है। तो औरत से देखिए ये क्या बोल रहा है, W से दुगनी तेज़ी से, मतलब 2 हम लोग बिठा देंगे। तो क्या हुआ, देखिए 1m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2w। ठीक है, उसी तरह से दूसरे वाले पार्ट में आ जाते हैं। और औरत एक लड़के से दुगनी तेज़ी से कार्य करता है। तो औरत मतलब 1, वोमैन वो क्या कर रहा है, लड़के से दोगुनी। तो लड़का मतलब बॉय, बी दोगुनी मतलब 2b। तो 1w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2b। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, यदि आदमी, औरत और लड़का मिलकर के उस कार्य को 7 दिन में पूरा करते हैं। अब देखिए तीनों मिलकर के, आदमी, औरत और लड़का, किसी कार्य को 7 दिन में पूरा करते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तब एक आदमी मतलब m, ठीक है, फिर एक औरत मतलब 1w और एक लड़का मतलब 1b मिल करके ये क्या करता है, 7 दिन में किसी कार्य को पूरा करता है, तीनों मिल करके। ठीक है, अब हम लोग इस सारे रिलेशन से सारे को क्या करेंगे, बी में या बॉय में हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए 1m का मतलब क्या हो गया, 2w। तो 1m के बदले में हम लोग तब लिख सकते हैं 2w, और फिर ये 1w जो था उसको हम लोग यहीं पे लिख देते हैं, 1b जो था वही लिख दिए, बराबर 7 दिन। अब देखिए 2w और 1w मिलकर क्या हो जाएगा, 3w। तो 3w प्लस 1b बराबर 7 दिन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 3w है तो 3 को हम लोग 3 ही लिख दिए। और देखिए w का मतलब क्या होता है, 1w या w का मतलब 2b। तो इसके बदले में हम लोग बिठा देंगे 2b। चलिए ठीक है, प्लस 1b तो मेरा था ही, बराबर 7। अब 3 दूनी क्या हो गया, 6। तो 6b प्लस 1b बराबर 7। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। 6b और 1b मिलकर कितना हो जाएगा, 7b। तो 7b बराबर 7 ये दिन। इसका मतलब 7 लड़का उस कार्य को 7 दिन में पूरा कर लेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रश्न में हमको पूछा गया है, जो तब अकेला लड़का, 7 लड़का नहीं, अकेला लड़का उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। अगर 7 लड़का किसी कार्य को अगर 7 दिन में पूरा कर रहा है तो अकेला एक लड़का उस कार्य को ज़्यादा दिन में हमको कंप्लीट करेगा। तो इसका मतलब 7 के साथ 7 का गुना हो जाएगा। तो ये आ गया 7 49 दिन। इसका मतलब उस कार्य को अकेला अगर एक लड़का काम करना चाहता है तो उसको 49 डेज या दिन लगेगा। तो चलिए ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्या दे के रखा है। ऑप्शन ए में 49 दे के रखा है। अब प्रश्न 2 को देख लेते हैं। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने वाले
32 पुरुष एक तालाब को 16 दिनों में खोद सकते हैं। 32 पुरुष को उसी तालाब को 20 दिन में खोदने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। तो देखिए बहुत सीधा है, इसमें 3 चीज़ है, एक है घंटा, दूसरा है पुरुष और तीसरा है दिन। तो चलिए हम लोग इसको मान लेते हैं। तो घंटे को हम लोग मान लिए आवर, मतलब एच मान लिए, ठीक है, और पुरुष को हम लोग मान लिए मैन, एम मान लिए, और दिन को हम लोग मान लिए दिन, तो डे, डी मान लिए। अब देखिए यहाँ पर भी यहाँ पे बोल के रखा है पुरुष, यहाँ पे दिन, तो हमको निकालना घंटा मतलब आवर निकालना है। तो चलिए 2 बार है, तो एक बार हम लोग 1 1 1 मान लेंगे, एक बार 2 2 2 मान लेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मान लिए, जो मान लेते हैं H1 इज इक्वल टू आवर मेरा कितना है 8, ठीक है। फिर M1 मैन आदमी कितने हैं 30, फिर D1 मतलब डे कितने लगे हैं दिन 16। उसी तरह से अब हम लोग H2 आवर, ये देखिए हमको निकालना है कितना घंटा, यही चीज़ हमको निकालना है। तो इसको H2 को हम लोग x मान लेते हैं। फिर M2, तो M2 मतलब आदमी कितने हैं यहाँ पे 32, तो 32 लिख दिए। उसी तरह से D2 बराबर क्या है डे, यहाँ पे 20 है। तो टोटल 2 पार्ट था, ये एक पार्ट है, ये 2। पहले वाले पार्ट को सारे को 1 1 1 मान लिए और दूसरे पार्ट को हम लोग 2 2 2 हम लोग मान लिए। तो देखिए दिस को अगर गुना करेंगे वो बराबर हो जाएगा इसके। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं H2 गुना M2 गुना D2 बराबर क्या हो जाएगा, ये सारे का गुना। तो H1 गुना M1 गुना D1। अब जस्ट इसको हमको यहाँ पे पुट कर देना पड़ेगा। तो देखिए H2 का मतलब हो गया x, M2 का मतलब हो गया 32 और फिर D2 का मतलब हो गया 20 बराबर H1 8, M1 30, D1 16। तो अब हम लोग लिखना चाहते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 गुना 30 गुना 16 बटे ये 32 गुना 20। अब 0 1 0 काट लेते हैं, 2 से 2 अट्ठे 16, 8 चौके 32, 4 दूनी 8, तो हुआ x बराबर 2 गुना 3, तो 2 गुना 3 बराबर 6। इसका मतलब क्या निकला, ये 6 घंटे। तो उस कार्य को अगर 32 पुरुष 20 दिन तक लगातार अगर कर रहे हैं तो उनको लगेंगे टोटल 6 घंटे। यहाँ पे 6 घंटे जो निकले हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ये 6 घंटे, ऑप्शन ए में देके रखा है। अब प्रश्न 3 को देख लेते हैं। तो देखिए कुछ कर्मचारियों ने किसी काम को 18 दिनों में पूरा करने का वायदा किया, किंतु उनमें से 6 व्यक्ति छुट्टी पर चले गए। शेष व्यक्तियों ने उस काम को पूरा करने में 20 दिन लगाए। आरंभ में कितने व्यक्ति थे। तो हम लोग मान लेते हैं जो आरंभ में x व्यक्ति थे, जब काम स्टार्ट हुआ तब आरंभ में x व्यक्ति काम कर रहे थे, ठीक है। अब वही पहले वाला फॉर्मूला देखिए, इसमें 2 चीज़ है, एक है मेरा दिन और एक है मेरा व्यक्ति। तो देखिए हम लोग व्यक्ति मतलब आदमी m हम लोग मान लेंगे और दिन को हम लोग d मान लेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ 2 पार्ट है, तो एक M1 हो जाएगा, तो फिर एक M2 मान लेते हैं और उसी तरह से एक D1 अगर मानते हैं तो फिर D2 भी एक आ जाएगा। तो देखिए पहले पार्ट में M1 मेरे कितने हैं, हमको तो पता नहीं पहले पार्ट का जो कितने कर्मचारी थे, तो उसको हम लोग x मान लिए हैं, तो हम लोग x मान लिए। और M2 दूसरे में बोल रहा है जो 6 व्यक्ति छुट्टी पे चले गए, जितने आदमी काम कर रहे थे 6 व्यक्ति छुट्टी पे चले गए। तो पहले तो x आदमी काम कर रहे थे, तो 6 आदमी मेरा अगर घट जाएगा तो x - 6 हो जाएगा। एक पार्ट कंप्लीट इधर का मैन का। अब देखिए कितने करके दिन लगे। तो देखिए यहाँ पे 18 दिन लगे,
तो हम लोग 18 बिठा दिए, और दूसरे काम को कंप्लीट करने में जो बाकी बच गया था उसको 20 दिन लग गए, तो D2 को हम लोग 20 मान लिए। तो फिर उसी तरह से हम लोग बिठा देंगे जो M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। तो देखिए M1 मेरा कितना है x, और D1 मेरा कितना है 18, बराबर M2 मेरा कितना है x माइनस 6 इंटू D2 दे के रखा है 20। अब इसको जस्ट कैलकुलेशन करने से आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 18x बराबर, इससे एक बार इसको गुना, इसके साथ इसका गुना, तो ये हो जाएगा 20x माइनस 6 दूनी 12, तो 120। तो 18x माइनस 20x बराबर माइनस 120। तो ये हो गया माइनस 2x बराबर माइनस 120, माइनस माइनस कट, तो x बराबर 120/2 बराबर हो जाएगा 60। तो इसका मतलब पहले जब कार्य आरंभ हुआ था तब 60 व्यक्ति काम कर रहे थे। तो ये है ऑप्शन डी में देकर रखा है 60 व्यक्ति। अब प्रश्न 4 को देख लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूं। आप लोग को ये 2 या 3 वीडियो में हर तरह के टाइप जो कि समय, कार्य और वेतन से रिलेटेड है आपको मिल जाएगा, जो कि आपके हर एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी हो या आरआरबी में हो, आपको मिल जाएंगे। लगभग 99.99% मिल जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्न 4 को। एक पाइप 32 मिनट में एक टैंक भर सकता है। रिसाव के कारण टैंक 48 मिनट में भर पाता है। रिसाव के कारण भरा हुआ टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा? तो देखिए क्या बोल रहा है। मान लेते हैं जो ये वो टैंक है जिसमें एक पाइप लगा हुआ है। इस पाइप से इस टैंक को भरने में 32 मिनट का समय लगता है, 32 मिनट, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, रिसाव के कारण क्या बोल रहा है, इसमें कहीं पे एक छेद होगा, जिस छेद के कारण अब बोल रहा है 48 मिनट में उस टैंक को भर पाता है। तो देखिए 48 मिनट में अगर ये टैंक भर पा रहा है तो समय ज़्यादा ले रहा है। क्यों? क्योंकि ये पानी भर भी रहा है तो कुछ पानी यहाँ से निकल भी जा रहा है। तो अब टैंक को भरने में इस पाइप से 48 मिनट का समय लग जाता है, ठीक है। अब बोल रहा है रिसाव के कारण भरा हुआ टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा। अब बोल रहा है मान लेते हैं अब पूरा टैंक अगर भरा हुआ है तो इस रिसाव के कारण पूरा टैंक कितने मिनट में खाली हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं x मिनट में पूरा भरा हुआ टैंक खाली हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा। अब देखिए पूरा जो टैंक है वो 32 मिनट में बिना रिसाव का भर जाता है। तो 1 मिनट में तब कितना भाग भरेगा? 1 मिनट में 1/32 भाग भरेगा। उसी तरह से हम लोग मान लिए हैं जो पूरा जो भरा हुआ टैंक है वो रिसाव से 1 मिनट में खाली हो जाता है। तो 1 मिनट में कितना भाग खाली हो जाएगा? खाली मतलब घटा देते हैं, 1 मिनट में मेरा तब 1/x भाग खाली हो जाएगा। अब ये भर भी रहा है टैंक और खाली भी हो रहा है, तो सब मिला करके अब मेरा टैंक भरने में कितना समय लग जा रहा है? 48। तो 1 मिनट में कितना भाग मेरा भरेगा? 1 मिनट में भरेगा 1/48 भाग, जो कि इन दोनों के ये बराबर है। तो चलिए अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए ये 1/32 घटाओ 1/48 बराबर इधर 1/x। इसका लॉस ऑफ अगर निकालना चाहते हैं 32 और 48 का हो जाएगा 96। तो 32 तीने 96, 48 दूनी 96 बराबर 1/x। अब ये आ जाएगा 1/96 बराबर 1/x। तो x बराबर हो जाएगा 96। तो 96 क्या निकला? मिनट। हम लोग यहाँ पे x मिनट मान लिए थे, तो x का वैल्यू आ जाएगा 96 मिनट। इसका मतलब क्या बोल रहा है, इस पूरे भरे हुए टैंक को मिनट में खाली
कर दिया जाएगा इस रिसाव से। तो ऑप्शन मेरा हो जाएगा 96 मिनट। ये तो घंटा और मिनट दोनों दे के रखा है, घंटा और मिनट में हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए 96 को अगर हम लोग 60 से भाग दे देंगे तो 60 एक कम 60, 6 ये 3, तो ये हो जाएगा घंटा और ये रह जाएगा मिनट। तो 1 घंटा 36 मिनट। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन को। तो 1 घंटा 36 मिनट ये ऑप्शन ए में दे के रखा है। प्रश्न 5 में आ जाते हैं। तो देखिए बोल के रखा है ए बी की तुलना से दोगुना कुशल मजदूर है और वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 13 दिन में पूरा करते हैं। अकेले बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए के साथ बी के कार्य क्षमता या कार्य कुशल का जो रिलेशन है वो 2 गुना है। ठीक है, तो हम लोग देखें यहाँ पे लिख सकते हैं ए बराबर बी का 2 गुना है, तो बी इंटू 2 या 2b मेरा हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 2b। अब देखिए बोला दोनों एक साथ मिलकर अगर काम करे तो 13 दिनों में काम पूरा हो जाता है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं a प्लस बी, मतलब a और b अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करता है तो 13 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो फिर से मैं बता रहा हूँ a और b अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करे तो 13 दिन में पूरे काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आप बोल रहा है सिर्फ तब b अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे a का मतलब क्या हो गया 2b, तो इस a के बदले में हम लोग बिठा देंगे 2b और b को हम लोग b ही रखते हैं बराबर 13 दिन। अब 2b और 1b को अगर प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3b बराबर 13 दिन। तो देखिए 3b अगर काम करे तब 13 दिन लग जाएगा। तो एक बी, क्योंकि अकेला बी हमको पूछ के रखा है, तो अकेला बी मतलब 1b अगर काम करेगा तो ज़्यादा दिन तक उसको काम करना पड़ेगा। तो 3 गुना 13 हो जाएगा, 3 गुना 13 दिन बराबर 13 तिया 39 दिन। तो अकेला बी अगर उस कार्य को करना चाहता है तो उसको 39 दिन का समय लग जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दे के रखा है। अब हम लोग प्रश्न 6 में आ जाते हैं। देखते ही आपको पता चल जाएगा ये HW लिखा हुआ है। जी हाँ, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, बहुत आसान है। तो देखते हैं क्या प्रश्न है। एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को दिन में 8 घंटे कार्य करते हुए 15 दिनों का समय लगता है। उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए 60 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए। तो देखिए इस तरह का जो सवाल है वो मैंने सॉल्व कर दिया है आप लोगों को, बहुत सीधा है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए। आप लोग इस तरह से इस चैनल को देखते रहिए। जो मैं सीरीज़ दे रहा हूँ हर सीरीज़ को देखिए। आशा करता हूँ 99.99% हर चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, चाहे वो बेसिक हो या एडवांस हो, दोनों ही हो जाएगा। आप लोग सभी इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हो सके तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।